So students, today we are going to solve question number 4, third one, that is find out P50 for the following data. P means percentile. Okay, so we have to find percentile here. While solving percentile, like in the individual data and the discrete data, we used to do only one step, like only the formula we used to put, and after that we used to get our answer. बट वाइल सॉल्विंग दिस सम आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे दो स्टेप्स आएंगे, दो स्टेप्स के दो फार्मूलाज होंगे. ठीक है, तो वो फार्मूलाज हम सम करने के वक्त ही देखेंगे कि कौन से वो दो फार्मूलाज है जिसके यूज़ से ये सारे सम सॉल्व होने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट अवर सम. पहले हमें वेजेस करना है. ये असेंडिंग ऑर्डर के वे में ही अरेंज किया गया है ऑलरेडी, एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इज बीन गिवन. और हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये दोनों कॉलम दिया है तो थर्ड कॉलम विल बी द CF, जैसे हम डिस्क्रीट डेटा में करते थे. ये दोनों कॉलम होता था और साथ में CF भी हम फाइंड करते थे. तो हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे. 4, 6, 10, 25 और 50. इसको ऐड करने पे हमें मिलेगा N. 10 और 22, 2, 4, 5, 6. 60 मिनट. अब हम यहाँ पे लिखेंगे CF. ठीक है, तो हमें अभी CF ढूंढना है. तो CF की 4 एज इट इज आएगा. 4 + 6, 4 + 6 होगा 10, 10 + 10 20, 20 + 25 45, 45 और 15, 4, 5, 60. तो ये और ये सेम आया. तो हमारा जो N है, N = 60 होगा. ठीक है, तो अब इसका जो पहला फॉर्मूला होता है वो होगा PI = ये सब में हो सकता है. क्वार्टाइल के भी कंटिन्यूस डेटा में सेम फार्मूला यूज़ होगा, डिसाइल के भी कंटिन्यूस डेटा में सेम फार्मूला होगा, और परसेंटाइल में भी सेम होगा. तो यहाँ पे PI = साइज ऑफ I का N अपॉन 100. यहाँ पे 100 इसीलिए क्योंकि ये परसेंटाइल है. ठीक है, अब सिंगली हम सॉल्व करेंगे. PI कितना है, P50 है. साइज ऑफ I मतलब 50, 50 × 60 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन. ओके, ये एज इट इज़ होगा. 50 60 जा 0 0 2 आएगा. 5 6 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 30 बचेगा. देयरफॉर P50 = यहाँ पे आता ना नहीं, P50 = साइज ऑफ 30th ऑब्जर्वेशन. अब 30 किसके बीच में आता है, 30 आता है 20 और 45 के बीच में. तो 20 और 45 के बीच में आता है 30, तो बड़ा वाला है 45. देयरफॉर 30th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF 45 आया है अपना. तो हमारा जो ये रहेगा ग्रुप, वो कितना रहेगा, 45 के सामने वाला ग्रुप है 60 और 80. देखो यहाँ पे हमें ग्रुप बताना है ना, जिसे हम पहले क्या करते थे डिस्क्रीट डेटा में इनकम बताए. तो यहाँ पे हमको ये बताना पड़ेगा कि जो हमारा यह है 20 और 45 के बीच में 30 आता है, तो बड़ा नंबर है 45. तो हमने यही सीखा है अभी तक कि CF हमारा बड़ा नंबर होता है. तो बड़ा नंबर है अपना 45. तो 45 के सामने वाला ग्रुपिंग क्या है, 60 और 80. तो यहाँ पे आएगा हैंस परसेंटाइल क्लास = 60 एंड 80. ठीक है, अब हम करेंगे, ये था अपना स्टेप नंबर 1, यही उसका फॉर्मूला होता है स्टेप. अब स्टेप 2 का फॉर्मूला देखते हैं कि कैसा होता है. ठीक है,
सारे स्टेप 2 में जो जो तुम लोग को चाहिए रहेंगे वो सब तुम लोग को स्टेप 1 से हमें जो मिला है उससे ही तुमको पता चल जाए, ठीक है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर जो रिक्वायरमेंट्स रहेंगी वो लिख लेंगे। P50 इज इक्वल्स टू L प्लस, ये L का मतलब होता है लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास परसेंट है, तो 60 अपना L होगा। ये वी विल राइट लेटर, ठीक है। IN अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये है हमारा फॉर्मूला, ओके। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लिखेंगे कि अपना L क्या है, F क्या है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, L चाहिए, N अपने पास है, C चाहिए हमें, CF चाहिए, CF देखो एक बार जो CF ले लिया है वो CF को हमको रिटर्न देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने CF लिया था 45, तो अब जो हम CF लेंगे ना वो अपर नंबर लेंगे जो कि 20 था, स्मॉल नंबर, बिगर नंबर तो एक बार लिया। तो L इज इक्वल्स टू इसका लोअर, अगर हम यहाँ पे लिखें अपना L इज इक्वल्स टू लोअर 60, और 80 में लोअर कौन सा है, 60 है, ठीक है। उसके बाद CF कितना आएगा, 20 आ जाएगा, ओके। फ्रीक्वेंसी, अभी हम लोग को बताना है कि जो अपना CF है ना उसके सामने वाला फ्रीक्वेंसी कितना है, 10 है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 25। ये जो हमने पहला वाला जो हमारा CF था ना, वो पहले वाले CF में ही हम लोग को जो भी फ्रीक्वेंसी होता है ना वो पहले वाले CF से हमें लेना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो CF था पहला वाला कितना था अपना, 45 था। तो उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, ये दिया हुआ है ना, तो आप लोग को बताया वहाँ पे F, तो वो आप लोग का फ्रीक्वेंसी होगा। तो पहला वाला CF जो हमने लिया था वो था 45 के सामने वाला फ्रीक्वेंसी होगा 25। CF चेंज करना है बट फ्रीक्वेंसी पहले वाले का ही है, ओके। देन N अपने को पता है 60, और H जो होता है ना वो डिफरेंस बिटवीन बोथ दी क्वार्टाइल क्लासेस, उसको हम बोलते हैं F। 60 और 80 के बीच का F है 20। अब हम फॉर्मूला के हिसाब से अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। P50 इज इक्वल्स टू L मतलब 60 प्लस I क्या है अपना, ये है 15, तो IN मतलब 50 इंटू 60 अपॉन 100 माइनस 20 अपॉन 25, ओके। ये है इंटू 20, कितना H 20, अब 60 ये हमने किया था ना पहले, तो 30 आता है, 30 माइनस 20 10, तो 30 आएगा। ये हमने पहले भी किया है, देखो यहाँ पे, तो 30 आता है। 30 माइनस 20 अपॉन 25 आएगा इंटू 20, तो 60 प्लस 10 अपॉन 25 इंटू 20। हमारा जो 60 प्लस 10 अपॉन 25 इंटू जो 20 आया है, उस 10 को इफ़ अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे, दिस इज़ रॉन्ग, देन वी विल गेट 60 प्लस 0.4 इंटू 20। तो 0.4 कैसे आया, जब आप 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो 0.4 है, ठीक है। तो इंटू 20, तो यहाँ पे जब हम 0.4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी 4 टू ज़ा 8, तो 80 आएगा। 80 को हमें पॉइंट डालना है, तो 8, देयरफॉर इट इज़ 68। तो P50 इज इक्वल्स टू 68। सो स्टूडेंट्स, दिस मच वॉज द आंसर। ये स्टेप्स थे, 2 स्टेप्स के थ्रू हम अपने
कंटिन्यूस डेटा को फाइंड कर सकते हैं। ये ग्रुपिंग वाले जो डेटा होते हैं उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस डेटा। सो अगर इसके बाद भी आप लोग कोई भी डिफ़िकल्टीज फाइंड कर रहे होंगे तो नो टेंशन मत लीजिए, यू कैन कमेंट मी, आई विल टेक one or more sums related to this. Okay, thank you.